जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें। मशरिक़ वुस्ता तनाज़ा पर सालसी के लिए आज इस्लामाबाद में बड़ी बैठक होगी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र के रहनुमा क़याम अमन के लिए सर जोड़कर बैठेंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हकान फ़िदान और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर बदर अब्दुल अताती पाकिस्तान पहुँच गए। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत 4 अफ़रीकी इजलास होगा। खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों समेत मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली गौर किया जाएगा। मेहमान वज़ीर ख़ारिजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। आबनाए हॉर्मज़ से पाकिस्तानी परचम बरदार मजीद 20 जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त मिल गई। रोज़ाना 2 जहाज़ आबनाए हॉर्मज़ अबूर करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का एक्सपर पैगाम कहा, ईरान का ये इक़दाम खुशाइन तामीरी है, तारीफ़ होनी चाहिए। ये पेशरफ्त खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ का पेश ख़ैमा है। ये मुस्बत ऐलान अमन की जानिब एक अहम कदम इज्तिमाई कोशिशों को मज़बूत करेगा। मुज़ाकरात, सफ़ारतकारी और एतमाद साज़ी ही बढ़ने का वाहिद रास्ता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोन राब्ता, कशीदगी में कमी और फ़ौरी जंग बंदी की ज़रूरत पर जोर। इसहाक़ डार का कहना था, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म इज्तिमाई इक़दाम से कशीदगी के खात्मे के लिए पुरउम्मीद। एक हफ्ते में दूसरी बार ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से राब्ता। 1 घंटे से ज़ायद गुफ्तगू। ईरान पर हमलों की मज़म्मत। ईरानी अवाम के साथ यकजहती और हिमायत का अयादा। कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म की मुखलिसाना सफारती काविशों को सराहा। मुज़ाकरात और सालसी के लिए एतमाद साज़ी की ज़रूरत पर जोर। मसूद पेज़ेश्कियान की पाकिस्तान के लिए मुस्बत किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया, पाकिस्तान अमन के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। अपनी सरजमीन का ईरान के खिलाफ इस्तेमाल रोके। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का इलाकाई ममालिक के लिए अहम पैगाम। कहा, बारहा कह चुके, ईरान हमलों में पहल नहीं करता। अगर हमारी तंसीबात या मुआशी मराकज़ को निशाना बनाया गया तो हम भरपूर जवाब देंगे। खित्ते के ममालिक तरक्की और सलामती चाहते हैं तो अपनी ज़मीन इस्तेमाल ना होने दें। अमेरिका ने मजीद 2 बहरी जहाज मशरिक़ वुस्ता भेज दिए। जॉर्ज H.W. बुश और USS ट्रिपोली शामिल। USS ट्रिपोली पर 3500 मैरीन्स और सेलर्स मौजूद हैं। अमेरिका ने पहले USS जेरल्ड फोर्ड और अब्राहम लिंकन जहाज खत्ते में भेजे थे। ईरान से जंग जल्द खत्म होगी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने एक इंटरव्यू में कहा कि ज्यादातर फौजी हदाफ हासिल कर लिए। सदर ईरानी हुकूमत को शदीद कमजोर करने के लिए जंग कुछ अरसा मजीद जारी रखना चाहते हैं। हमें 1 या 2 साल तक ईरान में रहने में दिलचस्पी नहीं। पासदारान इनकलाब का आज हमलों में 500 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा कहा। जनूबी फारिस में एक अमरीकी F-16 तैयारा मार गिराया। मकबूजा फ़लस्तीन और खित्ते में अमरीकी इसराइली सनतों पर शदीद हमले किए हैं। आइंदा ईरानी सनतों पर हमला हुआ तो नतीजा सोच से बुरा होगा। हाइफा में स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर को निशाना बनाया है। बेन-गुरियन एयरबेस पर ईंधन के जखीरों पर भी हमला किया गया। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन से मुबैना हमला। बहरीन में एल्यूमीनियम कारखाने पर ईरान का हमला, 2 अफराद जख्मी हो गए। ईरान के मगरबी सूबे ख्वाजिस्तान के शहर हफ्तगल पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ने पानी के बड़े जरिए को निशाना बनाया। हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। वो शहर में हमले में एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद हो गए। ईरानी हुकाम के मुताबिक हमलों में अब तक 93,000 शहरी इमारतें तबाह, 295 तिब्बी मराकज़ और 600 स्कूल्स भी शामिल। ईरान में शहदा की तादाद 2000 के करीब पहुंच गई।
ईरान और हिजबुल्लाह के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले, मजीद 142 इसराइली शहरी जख्मी हो गए। जंग में अब तक 5,689 इसराइली शहरी जख्मी हो चुके। दूसरी तरफ इसराइली हमलों से लेबनान में 8 अफराद जाँ बहक हो गए, मुतादिद जख्मी। लेबनान में इसराइली हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 1,189 तक पहुँच गई। हमलों में 3,427 अफराद जख्मी हुए। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में तिब्बी अमले के 51 अफराद भी जाँ बहक हुए। अमेरिका ने ईरान के साहिली इलाकों बशमूल खार्क जजीरे पर जमीनी कार्रवाई की तैयारी कर ली। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में इंकशाफ। अखबार के मुताबिक ईरान में महदूद जमीनी कार्रवाई खुसूसी दस्ते और रिवायती फौजी करेंगे। सदर ट्रंप की मंजूरी से जंग का नया और ज्यादा खतरनाक मरहला शुरू होगा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हजारों फौजी मैरीन्स मशरक़ वस्ता पहुंच रहे हैं। अमरीकी अहलकार के मुताबिक ज़ेर ग़ौर ज़मीनी ऑपरेशन का मुमकिन टाइम फ्रेम 2 माह हो सकता है। अमरीकी हुकूमत के अंदर ज़मीनी कार्रवाई पर इख्तलाफात, बाज़ हुकाम का कहना है ज़मीनी कार्रवाई के बगैर भी मकासद हासिल किए जा सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक ज़मीनी कार्रवाई से जंग मज़ीद दूर पकड़ सकती है। ईरान पर जंग मुस्तलद करने के खिलाफ दुनिया भर में नॉकिंग मुजाहिरे। ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी, जंग रोकने के मुतालिबात। अमेरिका भर में हफ्ते के रोज मुजाहिरों में 70 लाख से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के 3,000 शहरों में मुजाहिरे किए गए। वाशिंगटन डीसी में मुजाहिरीन का फौजी अड्डे की जानिब मार्च। अमरीकी रियासत टेनेसी में नॉकिंग डे पर अनोखा एहतजाज। शहरों का एप्स्टीन केस से जुड़े अफराद के नामों वाले पोस्टर्स उठाकर मार्च किया। यूनान, इटली, फ्रांस में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। स्पेन, जर्मनी, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया और जापान में भी एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन की ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी, जंग रोकने का मुतालिबा। दूसरी तरफ इसराइल में भी जंग मुखालिफ मुजाहिरे। इसराइली शहरियों का जंग फौरी बंद करने का मुतालिबा। इसराइली पुलिस का मुजाहिरीन पर तशद्दुद, जंग मुखालिफ बैनर्स और पोस्टर्स फाड़ दिए। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार और साउंड सिस्टम कब्जे में ले लिया। यूक्रेन और कतर के दरमियान दिफाई ताउन का मुआहिदा तय पा गया। तकनीकी शोबों में ताउन, दिफाई सरमायाकारी शामिल। मिसाइल और ड्रोन्स के खिलाफ जंगी तजुर्बात का तबादला भी मुआहिदे का हिस्सा। कतर और यूक्रेन के दरमियान तकनीकी मंसूबों और सरमायाकारी पर इत्तफाक। यूक्रेनी सदर की कतर आमद, आला कतरी क़यादत से मुलाकातें की। ज़ेलेंस्की का मुत्तहिदा अरब इमारात का भी दौरा। यूएई सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद से मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी आलमी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देने का अज़्म। अहम आलमी अमूर पर हम आहंगी बढ़ाने की कोशिशों पर भी गुफ्तगू हुई। मुलाकात में मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब सदर शेख मंसूर बिन ज़ैद भी मौजूद थे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल बरसे। झंग, बहावलपुर, मियांवाली, हुजरा शाह मुकीम, मंचनाबाद और दीदर इलाकों में भी बारिश। महकमा मौसमियात की लाहौर में 31 मार्च तक वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। हरीपुर में मूसलाधार बारिश ने जलधा ले कर दिया। निचेबी इलाकों में पानी जमा, जीटी रोड दरिया का मंजर पेश करने लगा। खानपुर और गाजी में भी सर्द और तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश। बन्नू में शदीद बारिश के बायस घर की छत गिर गई, 3 बच्चे जाँ बहक। कराची में बादल बरसने का इम्कान। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में बारिश मुतवक्के। और PSL 11 में मुल्तान सुल्तान्स का फातिहाना आगाज। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। मुल्तान सुल्तान्स ने 172 रन का हदफ 5 विकेटों पर हासिल किया। जॉश फिलिप 55 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 171 रन बनाए। मोमिन कमर ने 3 और मोहम्मद वसीम जूनियर ने 2 विकेटें हासिल की। टॉस से पहले शादाब खान ने मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान एस्टन टर्नल को सवेयर पेश किया। दुनिया मीडिया ग्रुप मुल्तान सुल्तान्स का मीडिया पार्टनर है। पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी ने
रावलपिंडी को 5 विकेटों से शिकस्त दी। 215 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर आखिरी ओवर में हासिल किया। रावलपिंडी की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेटों के नुकसान पर 214 रन बनाए। इवेंट में आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स और हैदराबाद किंग्स में टकराव होगा। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स में जोड़ पड़ेगा।